पिछले 28 दिनों से मुंबई के ब्रीच कैंडी हॉस्पिटल में आईसीयू में भर्ती स्वर कोकिला लता मंगेशकर की तबीयत एक बार फिर से बिगड़ गई है। उन्हें दोबारा वेंटिलेटर पर रखा गया है। वो लगातार डॉक्टर्स की निगरानी में है। 92 साल की लता मंगेशकर को 11 जनवरी को भर्ती किया गया था और उसके बाद लगातार हेल्थ अपडेट्स भी जारी हो रहे थे। हालात में सुधार होने के बाद एक हफ्ते पहले ही उन्हें वेंटिलेटर से हटाया गया था, लेकिन आज एक बार फिर से यह खबर आई दोपहर में कि लता मंगेशकर की तबीयत फिर से बिगड़ गई है। उनका इलाज चल रहा है और डॉक्टरों ने कहा है कि वो ट्रीटमेंट पर रिएक्ट कर रही हैं। ये डॉक्टर्स ने कहा है कि वो ट्रीटमेंट पर रिएक्ट कर रही हैं। माननीय दीदी फिलहाल ब्रीच कैंडी हॉस्पिटल के आईसीयू में ही है। उनका प्रोसीजर चालू है, ट्रीटमेंट चालू है और वो फिलहाल प्रोसीजर्स को टॉलरेट कर रही है। माननीय दीदी फिलहाल ब्रीच कैंडी हॉस्पिटल के आईसीयू में ही है। उनका प्रोसीजर चालू है, ट्रीटमेंट चालू है और वो फिलहाल प्रोसीजर्स को टॉलरेट कर रही है। मुंबई के ब्रीच कैंडी हॉस्पिटल में अपनी बहन लता मंगेशकर से मिलने के लिए आशा भोसले भी पहुंचे और मुलाकात के बाद आशा भोसले ने बताया कि दीदी की तबीयत में इंप्रूवमेंट है, सभी प्रार्थना कर रहे हैं। तो लता मंगेशकर, स्वर कोकिला, उनकी बहन आशा भोसले वो भी अस्पताल में पहुंचे और अपनी बहन का हालचाल उन्होंने लिया और उसके बाद उन्होंने ये कहा कि तबीयत में इंप्रूवमेंट है, यानी कि सुधार है, उन्होंने ये कहा और साथ ही साथ उन्होंने कहा कि सभी प्रार्थना कर रहे हैं। हिंदी में बता रही है, हिंदी में बता रही है, मोबाइल हिंदी में बता रही है। तो केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने प्रधानमंत्री मोदी का संदेश लेकर लता मंगेशकर के परिजनों से मुलाकात की। पीयूष गोयल ने ब्रीच कैंडी हॉस्पिटल का दौरा भी किया जहां लता मंगेशकर भर्ती हैं और उन्होंने बताया कि उन्होंने लता मंगेशकर के परिवार को प्रधानमंत्री का संदेश दिया और कामना की कि महान गायिका जल्द से जल्द ठीक हो जाए। दीदी की तबीयत पूछने के लिए अस्पताल में आया था। पूरा देश आज प्रार्थना कर रहा है कि लता दीदी जल्दी से स्वस्थ हो जाएं, जल्दी से यहाँ से उनको हम घर लेके जा सकें। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने भी अपना शुभ संदेश लता दीदी के अच्छे स्वास्थ्य के लिए भेजा है। परिवार को मैंने कन्वे किया है। हम सब चिंतित हैं कि वो जल्द से जल्द ठीक हो और भगवान उनको लंबी आयु दे देश सेवा में और हम सब के बीच वो फिर स्वस्थ होके जल्द से जल्द घर लौटे, ऐसी हम सब लोग भगवान से प्रार्थना करते हैं। तो प्रधानमंत्री ने लता मंगेशकर के जल्द स्वस्थ होने की कामना की है। इस वक्त हमारे दो संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। वैदेही केनेकर ब्रीच कैंडी हॉस्पिटल से हमारे साथ जुड़ गए हैं, तो अमित राम से इस वक्त लता मंगेशकर के घर के बाहर मौजूद हैं, वो भी हमारे साथ जुड़ गए। वैदेही, इस वक्त का अपडेट, लता मंगेशकर की तबीयत कैसी है? बिल्कुल, अगर हम कहें फिलहाल जिस तरह का मैसेज आया था कि वो वेंटिलेटर पर है, उनकी तबीयत फिलहाल नाजुक है, लेकिन डॉक्टरों ने भी यही कहा है कि फिलहाल वो वेंटिलेटर पर है, पर वो ट्रीटमेंट को कहीं ना कहीं सपोर्ट कर रही है और ट्रीटमेंट के सपोर्ट के मुताबिक उनको काफ़ी निगरानी में रखा गया है। डॉक्टर जो है वो उनके साथ ही है और जिस तरह का ट्रीटमेंट फिलहाल डॉक्टर दे रहे हैं उनको वो सपोर्ट कर रही है, ऐसे डॉक्टरों ने कहा है। पर अगर हम देखें तो सुबह से यहाँ पर बड़े नेता आए थे। लता दीदी की बहन आशा भोसले भी यहाँ पर आई थी। उन्होंने भी ये कहा है कि वो ट्रीटमेंट को रिस्पॉन्ड तो कर रही है, पर प्रार्थनाओं की काफ़ी ज़रूरत है, दुआओं की ज़रूरत है। तो कहीं ना कहीं उनके फैंस को भी अपील की है कि प्रार्थना करें, दुआ करें, ताकि दीदी की तबीयत जल्द से जल्द ठीक हो सके। फिलहाल जो यहाँ पर अगर हम देखें तो पीयूष गोयल आके गए हैं, मंगल प्रभात लोढ़ा आके गए हैं, सुबह MNS के अध्यक्ष राज ठाकरे भी आके गए हैं। तो काफ़ी बड़े लोग यहाँ पर अस्पताल में
आके गए हैं, उनकी तबीयत लता दीदी की तबीयत कैसी है ये जानने की कोशिश इन लोगों ने की है। तो सारे लोगों का यही कहना है कि फिलहाल लता दीदी रिस्पॉन्ड तो कर रही है, लेकिन दुआओं की उनको काफ़ी ज़रूरत है। वैसे इससे पहले हमने देखा कि उनके परिवार वालों ने भी ये कहा, डॉक्टर्स ने भी कहा कि उनकी सेहत में सुधार है, लेकिन अचानक फिर अभी उन्हें किस तरह की दिक्कतें हो रही हैं? जी बिल्कुल, पिछले 11 जनवरी को जब लता दीदी को यहाँ पर एडमिट किया था, उसके बाद उनको कोविड पॉजिटिव वो आई थी, तभी भी काफ़ी उनकी तबीयत जो है वो काफ़ी बिगड़ी थी। इसके बाद उनको वेंटिलेटर पे रखा गया था, पर 30 तारीख को तबीयत कुछ ठीक हो गई थी जब उनको वेंटिलेटर से बाहर जो है वो रखा गया था। उसके बाद फिर से एक बार उनकी तबीयत बिगड़ गई है और वेंटिलेटर पर रखा है, ऐसा मैसेज और डॉक्टरों ने भी कहा है। तो उनकी एज है दूसरी, और जिस तरह के फिलहाल उनको दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, कोविड के बाद भी काफ़ी सारी दिक्कतें होती है, तो उसके लिए पूरे ओवरऑल अगर हम देखें तो आप बता रहे हैं कि वैसे ही तबीयत नाजुक ही है, हालात जो है नाजुक ही है, क्रिटिकल ही है सिचुएशन, लेकिन वो रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, जो ट्रीटमेंट उनको मिल रहा है। अमित राम से भी हमारे साथ हैं, जो कि लता मंगेशकर के घर से हमें रिपोर्ट कर रहे हैं। अमित, घर पर उनके इस वक्त कौन कौन है, वहां पर किस तरह का माहौल है? क्या परिवार का कोई सदस्य अभी अस्पताल के लिए निकला है या निकलेगा? वहां पर क्या इस वक्त चल रहा है एग्जैक्टली? जी, मैं आपको बता दूं कि इस वक्त मैं लता मंगेशकर के घर के बाहर ही हूं। मैं अपने कैमरामैन से भी मैं आपको कहूंगा कैमरामैन को भी कि घर के थोड़े से दृश्य भी दिखा दे आपको। प्रभु कुंज ये घर है जहाँ पे सदियों से लता मंगेशकर यहीं पर ही रह रही है। मैं आपको बता दूं जो पहला माला है वो भी लता मंगेशकर का ही घर है ये, और जो सेकंड फ्लोर जो इस वक्त लाइट्स भी ऑन है वो भी उनका ही घर है। मैं आपको बता दूं कि अब इससे थोड़ी देर पहले ब्रिज कैंडी हॉस्पिटल उनकी बहन आशा भोसले वहाँ पर गई हुई थी, और उषा मंगेशकर उनकी बहन वो भी वहाँ पर गई थी। और इस वक्त जो लता मंगेशकर के घर पर है, आशा भोसले भी घर पर है, और उषा मंगेशकर जो उनकी बहन है वो भी अब घर लौटी है हॉस्पिटल से आने के बाद। मैं आपको बताऊं कि कई दिनों से उनके जो फैंस हैं वो भी घर का भी दौरा कर रहे थे, और आज भी कुछ फैंस भी हमें नज़र आए जिन्होंने कई बार हमसे पूछा, जो कि चिंतित हमेशा रहते हैं कि लता दीदी कब घर आएगी, कब घर आएगी। मैं आपको बता दूं कि सबसे बड़ा नाम जिन्होंने भारत रत्न से लेकर के इतने सारे अवार्ड्स, ऐसा कोई अवार्ड बचा ही नहीं है जो लता मंगेशकर ने अपने इतनी कामयाबी उन्होंने हासिल की, ऐसा कोई अवार्ड बचा ही नहीं जो उन्होंने प्राप्त नहीं किया होगा अपने करियर में। और इतनी पुरानी सिंगर जिन्होंने इतने सारे लेजेंड्स के साथ गाना गाया है, चाहे वो मोहम्मद रफ़ी हो, किशोर कुमार हो, बड़े से बड़ा नाम हो, लता मंगेशकर ने इतने लोगों के हाथ में गाना गाया। बिल्कुल अमित, बिल्कुल सही बात है। ऐसा कोई सम्मान बना ही नहीं जो लता मंगेशकर का सम्मान कर सके। अमित, आप हमारे साथ बने रहे, वैदे आप भी बने रहे, मैं आपके पास लौट रहा हूं। इस बीच में महाराष्ट्र के पूर्व सीएम देवेंद्र फडणवीस ने लता मंगेशकर के जल्द स्वस्थ होने की कामना की। उन्होंने क्या कुछ कहा, सुनाते हैं आपको। आमची ईश्वराला प्रार्थना आहे की खरं म्हणजे ईश्वराचा एक चमत्कारच म्हणजे लता दीदी आहे। ज्या प्रकारे गानकोकिळा म्हणून लता दीदी संपूर्ण विश्वात प्रसिद्ध आहेत, आम्हाला अजून अनेक वर्ष त्या आमच्यात हव्या आहेत। आम्ही ईश्वराने त्यांना दीर्घ आयुष्य द्यावं अशा प्रकारची ईश्वराला आमची सगळ्यांची प्रार्थना आहे, आणि मला विश्वास आहे की कोट्यावधी लोकांचा त्यांच्या पाठीशी शुभेच्छा आहेत, त्यामुळे जरूर ते या संकटातून बाहेर येतील। तो हमारे साथ हमारे संवाददाता भी लगातार बने, वैदे ही हमारे साथ हैं। अमित राम से इस वक्त हमारे साथ हैं, जो कि लता मंगेशकर के घर के बाहर मौजूद हैं। अमित, लता मंगेशकर के साथ, लता दीदी के साथ उस घर में कौन कौन रहता है इस वक्त, कौन कौन मौजूद है? आपने बताया कि आशा भोसले वहां पर है। जी, मैं आपको बता दूं कि आशा भोसले जो है अभी कुछ समय पहले ही वो जब ब्रिज कैंडी हॉस्पिटल गई थी, और ब्रिज कैंडी हॉस्पिटल में जाने के बाद अब वो अपने घर पर आई है। मैं आपको ये भी बता दूं कि कई सालों से मैं आपको बता दूं कि लता मंगेशकर अपने घर पर ही रही है। वो कई सालों से वो बाहर भी नहीं जा पाई है, और उनकी जो तबीयत थी जिस तरह से जब कुछ दिनों से 28 दिनों से वो हॉस्पिटल में है, और उसके बाद में काफ़ी सुधार आया था तबीयत में, वो वेंटिलेटर से बाहर आ चुकी थी। लेकिन अब दोबारा जो है आज दोपहर में जो खबरें आई है उसके बाद सारा का सारा बॉलीवुड भी कहीं ना कहीं मैं आपको बता दूं कि दुआ कर रहा है। और मैं आपको बता दूं आज की जो रात है वो काफ़ी अहम है, और हर कोई यही दुआ करे आज की रात के किसी भी तरह के दोबारा फिर से लता दीदी
अपने घर आ जाए, सारा का सारी बॉलीवुड ये दुआ कर रहा है। उनके जो फैंस है लता दीदी के, जो सारे पूरे विश्व भर में अमित से भारत ही नहीं पूरे विश्व भर में उनके फैंस हैं। मैं अमित आपके पास लौट रहा हूं। वैद्य ही अगला हेल्थ अपडेट, हेल्थ बुलेटिन कब तक जारी कर सकते हैं डॉक्टर? जी बिल्कुल, डॉक्टर ने दोपहर को जिस तरह से हेल्थ बुलेटिन जारी किया और लता दीदी वेंटिलेटर पे है और ट्रीटमेंट को वो रिस्पॉन्ड कर रही है, वो डॉक्टर ने कहा है। पर अगला बुलेटिन ये सुबह को आ सकता है, सुबह 7 या 8 तक अगला बुलेटिन आ सकता है। और इस रात जैसे कि मेरे सहयोगी अमित ने बोला है कि ये रात काफ़ी अहम है और सारे लोग दुआएं कर रहे हैं, तो कोई ना कोई चमत्कार हो जाए और लता दीदी फिर से ठीक हो जाए, यही उम्मीद लोग जो है वो लगा के बैठे हैं। पर अभी इस रात को फिलहाल काफ़ी लोग जो है वो यहाँ पर लता दीदी को मिलने आने वाले हैं, ऐसी भी फिलहाल हमें जानकारी मिल रही है। उनकी रिलेटिव्स में आते हैं कहीं ना कहीं कई लोग जो है वो, श्रद्धा कपूर भी है, वो भी आज रात यहाँ पर उनको देखने के लिए आने वाली है, ऐसी भी जानकारी फिलहाल मिली है। तो लता दीदी जिन्होंने काफ़ी सारे अवार्ड जीते हैं, काफ़ी लोगों के दिल जीते हैं, ऐसे भारत रत्न लता दीदी की तबीयत ठीक हो जाए, काफी चमत्कार हो जाए और लता दीदी दुआएं कर भी रहे हैं। वैद्य ही और अमित, आप दोनों का बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। आप लोग नजर बनाए रखें, अपडेट्स के लिए आपके पास आए तो मेरी आवाज ही पहचान है और वो पहचान इस वक्त ब्रीच कैंडी हॉस्पिटल में है और सिचुएशन क्रिटिकल है, हालात नाजुक है, हमारी नजर बनी हुई है। प्रेजेंटिंग बी न्यूज ऐप अवेलेबल ऑन गूगल प्ले एंड ऐप स्टोर। डाउनलोड इट नाउ।